जय श्री महाकाल। आप सभी को पता है कि आज इस भौतिक जगत में विविध प्रकार की अवधारणाएं कैसा विस्तार स्वरूप ले करके एक बड़े पैमाने पर कैसे स्थापित होती हैं। विविध प्रकार की विचारधाराएं समाज में किस तरह से कैसी कैसी अवधारणाओं के साथ प्रतिस्थापित होती हैं और मानव अपने इस अनमोल जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाता है। इन्हीं में भ्रमित होते 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 अपना संपूर्ण जीवन यूं ही नष्ट कर देता है। उसे ज्ञात ही नहीं होता कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य पथ क्या है, हमारा दायित्व क्या है। उस परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है। इस मानव स्वरूप में मुझे अवतरित होने का एक सौभाग्य मिला है। उस परमात्मा को हमें धन्यवाद देना चाहिए, उसे कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ प्रभु कि आपने इतना सुंदर सा जीवन हमें प्रदान किया। हमारा अवतरण इस धराधाम पर हुआ एक मनुष्य स्वरूप में। तो मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित ना होऊं, कभी भ्रमित ना होऊं, अपने कर्तव्य पथ पर सदैव आगे बढ़ता चलूं। तो इसके लिए हमें निरंतर सकारात्मक विचारों के साथ, सकारात्मक वाणी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ सदैव सत्कर्म करना चाहिए। कर्म से कभी भी वंचित नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी हम जाएं, किसी के पास भी जाएं, अपने कर्म से कभी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अपना कर्म हमें करना ही चाहिए, तो वो जीवन धन्य हो जाता है। एक साधु संत की बात करें तो वहां पर भी अवधारणाएं हैं, तरह तरह की अवधारणाएं हैं। वहां पर भी एक सन्यासी भी अपने लक्ष्य से भटक रहा है। उसे भटकना नहीं चाहिए। उसके लिए तो साफ जाहिर है, सोने चांदी की जहां चमक हो, जहां पर भी सोने और चांदी की चमक हो, जहां पर भी सोने चांदी की चमक हो, छल कपट का निरंतर कारोबार हो रहा हो, जहां छल और कपट का निरंतर कारोबार हो रहा हो, जहां हिंसक प्रवृत्ति बलवान हो, वहां एक योगी का स्थान नहीं हो सकता। वहां एक योगी का स्थान नहीं हो सकता। वहां एक तपस्वी का स्थान नहीं हो सकता। वहां एक सन्यासी का स्थान नहीं हो सकता। जब इस भौतिक सुख सुविधाओं से एक सन्यासी मुख मोड़ लेता है तो उसे अपने भीतर उसी का समावेश करना चाहिए। उस पूर्णता में प्रत्येक दिन जीना चाहिए। अपने एक दिन को पूरे जीवन के बराबर मानकर चलना चाहिए कि हमारा आज का जो जीवन है सिर्फ आज के लिए ही है। तो हमें जितने पुण्य और दिव्य कर्म करने हैं तो हमें कर लेना ही है, आज ही कर लेना है। उसके लिए हमें और आगे के लिए कोई भी हमें समय की जरूरत नहीं, समय की आवश्यकता ही नहीं है। उसे हमें आज ही करना है तो उसे आज ही करना चाहिए। प्रत्येक दिन पूर्णता में जीना चाहिए। और आज का जो जीवन है वो आज के लिए ही है। तो प्रत्येक क्षण को बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने कर्म से कभी वंचित नहीं होना चाहिए। अगर कर्म से वंचित हुए
गुरुद्वारा ये सौभाग्य मिले कि ना मिले, इसलिए इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, शांति पाने के लिए, फिर भी मन दुखी और विचलित रहता है। फिर कोई मिल गया तो दुख में। ये जीवन कितना दुखदाई, कितना ही कष्ट कारक है, इसके बारे में हमें विचार जरूर करना चाहिए। अगर हम इसके बारे में विचार करें तो हमें लगता है, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, अनुभव है, मुझे लगता है कि हमें मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, गिरजा घर नहीं, गुरुद्वारे में नहीं, कहीं नहीं। अगर शांति चाहिए, शांति की खोज अगर आप कर रहे हैं, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की उस जगह पर जाने की बजाय आप यहाँ से शमशान चले जाओ। शमशान, जहाँ पर चिताएं जल रही होंगी, राख होंगी, जली हुई राख आपको दिखेंगी, जलती हुई चिताएं दिखेंगी। आप वहां जाइए शमशान में, और शमशान को प्रणाम कीजिए, शमशान का दर्शन कीजिए। वहां से आपके भीतर का अहंकार दूर हो जाएगा। अपने इस शरीर पर जो गुमान होता है, इस चमड़ी पर गुमान होता है, वो सब दूर हो जाएगा। आप उससे पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। तो आपको मंदिर की बजाय शमशान जाना चाहिए। वहाँ पर व्यक्ति का जो जीवन है दिव्यता से भर जाएगा, और वहाँ पे आपको सुकून भी मिलेगा। जैसे कि कहीं मंदिर में गया व्यक्ति, दर्शन किया, बहुत सारे लोग मिले, बहुत तरह की विचारधाराएं अपने भीतर आई, वहाँ से व्यक्ति को शांति और सुकून नहीं मिल सकता है। अगर आप शमशान जाते हैं तो वो चीज़ें आपको साक्षात आपकी आंखों से दिखती हैं, तो आपको स्वयं वो चीज़ें आभास होती है। हम कहाँ भटक रहे हैं? ये व्यवस्था ये परमात्मा के द्वारा दी गई है, वो हमें प्रदत्त है परमात्मा से, और वो व्यवस्था यहीं पे सब छूट जाएगी। और ये मिट्टी का ही पुतला और मिट्टी का खिलौना है, ये भी मिट्टी में ही मिल जाएगा। जिसका हमें गुमान है, ये हमारे काम आने वाला नहीं है। इसका तो उपयोग हमें करना पड़ेगा। अगर उपयोग करेंगे तो इसका उपयोग करके अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं, नहीं तो ये तो मिट्टी में मिलने वाला है। तो शमशान में जाने से आपको सुकून मिलेगा, वो चीज़ें साक्षात दिखेंगी, आपका चंचल मन वहीं आके स्थिर हो जाएगा। फिर आप वहाँ ध्यान में बैठ सकते हैं। ध्यान में बैठिए, चिंतन करिए, आपके भीतर से ही आपके प्रश्नों का जवाब आपको स्वतः मिलेगा। कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की, कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। वो परमात्मा स्वयं कहता है, हमको कहाँ ढिढूरा बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मीरत में, ना काशी कैलाश में, हमको कहाँ ढिढूरा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा खुद कह रहा है, मैं तो तेरे ही पास हूँ, मैं तो तेरे ही भीतर हूँ, बस तू मुझे महसूस तो कर, विचार तो कर। तेरा ये मन भटक रहा है, भटका हुआ मन तुझे ना जाने कहाँ कहाँ भटका रहा है, और तेरे जीवन की लीला को कैसे समाप्त कर रहा है। तो हे चंचल मन, तू मेरे वशीभूत हो जा। अपने मन के वशीभूत आप मत हो जाइए, अपने मन को अपने वशीभूत कीजिए, अपने इंद्रियों को संयमित कर लीजिए। उस परमात्मा का दीदार आपको अपने आप स्वतः ही हो जाएगा। आपके जीवन में आनंद आएगा। खुश नहीं होना है, आनंदित होना है। आनंद की अनुभूति आपको भीतर से होती है, खुशी की अनुभूति बाहर से होती है, जो क्षणिक होती है। पर आपको आनंद की अनुभूति हो गई तो आनंद से परमानंद में पहुंच गए, तो वो हमेशा हमेशा के लिए होती है। तो आप उसमें जाइए। तो मैं यही कहूँगा कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मत जाओ, चर्च में मत जाओ, आप शमशान में जाओ, शमशान का दर्शन करो, तो आपके भीतर का अहंकार आपसे दूर हो जाएगा।
कहते जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं मतलब अहंकार। जब मेरे भीतर अहंकार था तब मुझे उस परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, पर अब मेरे अंदर से अहंकार दूर हो गया है, तब मुझे उस परमात्मा का दीदार हो गया। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे अगर सूरज है तो चांद नहीं होगा, चांद है तो सूरज नहीं ना। दिन के समय सूरज आ जाता है तो चांद छुप जाता है, रात के समय चांद आता है, सूरज छुप जाता है। उसी प्रकार से जहाँ परमात्मा का वास होता है वहाँ अहंकार का वास हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में सादगी लेके आए। सादगी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ाई कर ली, तपस्या तप कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, अगर आपके भीतर सरलता नहीं आई, सहजता नहीं आई, आपके अंदर इंसानियत नहीं आया, तो कुछ नहीं आया। उस जीवन को जीना व्यर्थ है जिसमें मानवता और इंसानियत का भाव नहीं जगा। तो मैंने आपको जो बताया, एक सन्यासी के लिए जो इस भौतिक सुख सुविधाओं से एक सन्यासी परे होता है, उसका सबसे बड़ा धन तो वो परमात्मा है। उसका सबसे बड़ा धन तो भजन है, जो उसे परमानंद की तरफ लेके जाने वाला है, उसे पिता से मिलाने वाला है, जहाँ उसे हमेशा आनंद ही आनंद मिलने वाला है। तो जो ये बात मैंने अभी अभी कही कि जहाँ पर सोने और चांदी की चमक हो, जहाँ पर सोने और चांदी की चमक हो, छल कपट का जहाँ निरंतर कारोबार हो रहा हो, छल और कपट का निरंतर कारोबार हो रहा हो, जहाँ हिंसक प्रवृत्ति बलवान हो, वहाँ पर एक योगी का स्थान नहीं हो सकता, वहाँ एक सन्यासी का स्थान नहीं हो सकता, वहाँ एक तपस्वी का स्थान नहीं हो सकता है। तपस्वी इन सबसे परे है। जय श्री महाकाल।